बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज़ HDTV। मैं हूँ दुरे शहवार। कहा जाता है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, और जो लोग मौसीकी से वाबस्ता होते हैं, चाहे वो गायकी हो, चाहे वो किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट बजाने का काम हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा रूह को तस्कीन पहुँचाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के एक इलाके में, जिसमें कि मैं एक ऐसे साहब से अभी थोड़ी देर के बाद आपकी मुलाकात करवाऊँगी, जो कि हारमोनियम रिपेयरिंग का ना सिर्फ काम करवाते हैं, बल्कि जिन स्टूडेंट्स को, जिन तलबा और तलबात को इस तरफ शौक़ है हारमोनियम बजाने का, वो इसकी क्लास भी देते हैं, गिटार्स की भी क्लास देते हैं। अब्दुल वहीद साहब की इस वक्त मैं दुकान पे मौजूद हूँ। इनसे बात करूँगी और इनसे जानूँगी कि कितने अरसे से शोबे में वाबस्ता है और इसके अलावा उनका क्या काम है। चलिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कितने अरसे से आप इस शोबे से वाबस्ता हैं? मैं शोबे से 1962 से वाबस्ता हूँ और लियाकताबाद में मुझे तकरीबन 1966 के अंदर मैंने शॉप की और इस वक्त 2021 चल रहा है। तो मैं ये रिपेयरिंग का भी काम करता हूँ और न्यू भी बनाता हूँ, और जैसा काम होता है उसको करके दे देते हैं। मैनुअल जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं वो हम रिपेयर भी कर देते हैं और न्यू भी बना लेते हैं। अच्छा, जिस तरह पहले लोगों में रुझान देखने में आता था हारमोनियम सीखने का, अब वो चीज़ नहीं है, वजह क्या है, आप क्या समझते हैं? देखिए, ये फ़क़दान है, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं है। अब एक इंस्टीट्यूट बना दिया है वो नापा के नाम से। अब वहाँ फ़ीस बहुत ज़्यादा है, अब गरीब आदमी वहाँ कहाँ सीखने जाएगा। एक ही है सिर्फ। अब जो लोग हैं इधर उधर बनाकर बैठे हुए हैं, वो पैसे खींचते रहते हैं। असातिज़ा जो अच्छे असातिज़ा थे उनका इंतकाल हो गया। अब जो प्रोफेशन में आ गए हैं वो माल कमा रहे हैं, सीधी सीधी बात। अच्छा सर, ये बताइए कितने लोगों को आप, जो स्टूडेंट्स आप जिक्र कर रहे थे मुझसे रिकॉर्डिंग से पहले, कितने लोगों को आप तरबियत देते हैं महीने में? देखिए, मसला ये है, गिटार मेरे बेटे सिखाते हैं और मैं रिपेयरिंग का और न्यू हारमोनियम का काम करता हूँ। तो जितने भी आते हैं काम कराने के लिए, उनको काम करके दे दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह खाली नहीं बैठते हैं। बस ये थोड़ा लॉकडाउन का जो सिलसिला चला था उसके अंदर ज़रा काफ़ी परेशानी हो गई थी। अब इंशाल्लाह फिर काम आ रहा है। अब सर पर क्रिसमस डे आ गया 25 दिसंबर, तो क्रिश्चियनों का काम आया हुआ है, वो करके देना है। तो भाई इसी तरह कभी कव्वालों का काम आ जाता है, जो भी डे आते हैं, कभी गुलकार अपने लेकर आ जाते हैं। ग़ुलाम फरीद हमारे पास आते थे, मेहंदी हसन खां साहब हमारे पास काम कराने आते थे। अब एक अच्छे उस्ताद हैं ग़ुलाम मुर्तज़ा नियाज़ी साहब, वो आते हैं। उनका इंस्टीट्यूट पुराना गोली मार जहाँ गडर बागीचा था, अब वो बेनज़ीर पार्क के नाम से हो गया है। उसमें फ़ुटबॉल ग्राउंड है, वहाँ ग़ुलाम मुर्तज़ा नियाज़ी साहब वहाँ क्लास लेते हैं। वो रेफ़र करते रहते हैं लोगों को हमारे पास, तो आ जाते हैं लोग। अच्छा सर, मैं यहाँ पे आपसे ये जानना चाहूँगी, वैसे तो हारमोनियम की आवाज़ बहुत ही खूबसूरत लगती है, लेकिन क्या इसकी रिपेयरिंग में इसका सामान इजीली अवेलेबल होता है? बिकॉज ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट काफ़ी पुराना है। नहीं, सामान दरअसल हम ये सामान यहाँ सब कुछ मिल जाता है। एक वाहिद रीड हैं, सुर जो आवाज़ देते हैं, ये सामान हमें इंडिया से मंगवाना पड़ता है। आजकल हमारे हालात सही नहीं हैं, तो दुबई के रास्ते मंगवाना पड़ता है, कोई ना कोई जानने वाले लाकर दे देते हैं। तो इस तरह काम चल रहे हैं। तो जिस तरह आपने बताया कि इंडिया से आप लोग सामान इसका मंगवाते हैं, तो क्या उतनी कमाई हो जाती है इसकी रिपेयरिंग में? बस ये है कि गुज़र हो रहा है, इसलिए कि हालात तो ऐसे हैं नहीं। दरअसल उनके मज़हब में, उनके कल्चर के अंदर गाना बजाना इंडिया वालों के, हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है।
हमारे यहाँ अब पढ़े लिखे लोग इस फील्ड के अंदर आए हैं, तो अब सिलसिला चल रहा है इंशाल्लाह। अच्छा सर, लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आजकल नौजवानों में जो है ज़्यादा किस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को आप देखते हैं कि ज़्यादा वो सीखने का रुझान होता है? गिटार है, कीबोर्ड है, ये पॉप म्यूज़िक के अंदर ये चल रहा है, कीबोर्ड है, और ड्रम तो ख़त्म हो गया, पैड आ गए, पैड तो। लेकिन जो हमारा गाना बजाना है उसमें हारमोनियम लाजमी है, तबला, हारमोनियम, नाल, तो ये चीज़ें हमारे, तानपुरा, सितार, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं। जर्मन की इजाद है और इसको हिंदू ने हाथ का बनाया, तो ये इजाद हिंदू की हो गई, हाथ से इस्तेमाल होता है। और मुसलमानों की इजाद जो है वो सितार है और तबला है। हज़रत अमीर खुसरो ने तबला इजाद किया और सितार इजाद किया। बहुत शुक्रिया सर हमें टाइम देने के लिए कवरेज टीवी को, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। व्यूअर्स, आप लोगों को प्रोग्राम कैसा लगा? इस प्रोग्राम करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मुझे पर्सनली हारमोनियम जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो मुझे बहुत पसंद है। बहरहाल आप लोग हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, बिकॉज आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और ये भी बताइएगा कि हम अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद कैसे बेहतर बना सकते हैं। दुरेश शहवार और कैमरामैन शहजाद को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने निगहबान।